तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से धान का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में राइस मिलर्स हो, आड़ती हो या फिर एजेंट्स हो या अधिकारी हो, मिलकर गड़बड़ घोटाला का जरूर करते हैं। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं करनाल के जुंडला के 3 राइस मिलों में बताया जा रहा है सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस समय चेकिंग अभियान चलाया था और इस समय सीएम फ्लाइंग के जो डीएसपी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली थी और किस आधार पर जो है आपने जहां चेकिंग की है, क्या कुछ बरामद हुआ है वहां से राइस मिलों में जो आप चेकिंग की, आपने क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास शिकायत ये आई थी कि धान की खरीद में अनियमितताएं बरती जा रही हैं कि धान दिखाया ज़्यादा जा रहा है और जबकि एक्चुअली परचेज़ कम हो रहा है। उसी के चलते आज जुंडला में हमने चेक की है और फिज़िकल वेरिफिकेशन किया गया है कुछ शेलर्स का, जहां पे एक्चुअली में जो जॉइंट टीम हमने बनाई वहां पे काफ़ी मात्रा में धान कम मिला है, जिसके चलते आगे में कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन से सर राइस मिल है जहां पर धान कम मिला है, दिखाया ज़्यादा गया है? एक बुद्धराम एजेंसी थी, एक केएम थी, एक आनंद थी, जिनका रैंडमली हमने चेक किया है, जिसमें तकरीबन 17,000, 20,000 और 25,000 के आसपास क्विंटल टन की कमी पाई गई। मैं अजीत सिंह, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने आप में एक बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री उड़नदस्ता सीएम फ्लाइंग की तरफ से जो है एक रेड मारी जाती है राइस मिलों में। एक बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला जरूर पाया जाता है। जो धान एक्चुअली दिखाया गया था वो धान प्रेजेंट नहीं मिलता है, यानी कि करनाल में भी हो रहा है धान घोटाला। करनाल की जुंडला अनाज मंडी की जो है शिकायत मिल रही थी मुख्यमंत्री उड़नदस्ता यानी कि सीएम फ्लाइंग की टीम को, जिसके बाद आप देख सकते हैं राइस मिलों में छापेमार कार्रवाई करने के बाद इस समय मार्केट कमेटी के कार्यालय में जो है जो अधिकारी हैं सीएम फ्लाइंग के डीएसपी, आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां वो इस समय यहां पर मौजूद है। रात हो चुकी है, दिन भर ये कार्रवाई चली है। जानकारी मिली कि जुंडला में तकरीबन 11 ऐसे राइस मिलर्स हैं जिनका जो सीधा संपर्क है खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट से है और अभी ऐसे 3 राइस मिलर्स की जिनकी जो है गड़बड़ घोटाले की जानकारी मिल रही थी। जब वहां पर जाकर छापेमार कार्रवाई की गई तो देखा गया कि जो एक्चुअली आंकड़े होते हैं, जो दिखाए जाते हैं कि हमने इतना धान खरीदा है, फर्जी गेट बिल काटे जाते हैं, गेट पास काटे जाते हैं, लेकिन हकीकत में यह चीज नहीं होती है। और खुद डीएसपी मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के जो सीएम फ्लाइंग के हैं उन्होंने भी यह चीज क्लियर कर दी है कि गड़बड़ घोटाला जरूर था। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से धान का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में राइस मिलर्स हो, आड़ती हो या फिर एजेंट्स हो या अधिकारी हो, मिलकर गड़बड़ घोटाला का जरूर करते हैं। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं करनाल के जुंडला के 3 राइस मिलों में बताया जा रहा है सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस समय चेकिंग अभियान चलाया था और इस समय सीएम फ्लाइंग के जो डीएसपी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली थी और किस आधार पर जो है आपने जहां चेकिंग की है, क्या कुछ बरामद हुआ है वहां से राइस मिलों में जो आप चेकिंग की, आपने क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास शिकायत ये आई थी कि धान की खरीद में अनियमितताएं बरती जा रही हैं कि धान दिखाया ज़्यादा जा रहा है और जबकि एक्चुअली परचेज़ कम हो रहा है। उसी के चलते आज जुंडला में हमने चेक की है और फिज़िकल वेरिफिकेशन किया गया है कुछ शेलर्स का, जहां पे एक्चुअली में जो जॉइंट टीम हमने बनाई वहां पे काफ़ी मात्रा में धान कम मिला है, जिसके चलते आगे में कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन से सर राइस मिल है जहां पर धान कम मिला है, दिखाया ज़्यादा गया है? एक बुद्धराम एजेंसी थी, एक केएम थी, एक आनंद थी, जिनका रैंडमली हमने चेक किया है, जिसमें तकरीबन 17,000, 20,000 और 25,000 के आसपास क्विंटल टन की कमी पाई गई। सर हर साल ऐसा देखा जाता है कि सीजन जब भी आता है राइस मिलर्स जो हैं कुछ आड़तियों के साथ मिलकर और अधिकारियों के साथ मिलकर इस तरह का गड़बड़ घोटाला करते हैं। करनाल के घरोंडा अनाज मंडी का भी जो है इसी तरह की जानकारी मिली है कि इतनी तो जगह नहीं है जितना वहां पर धान दिखा दिया गया है, फर्जी गेट बिल काटे जाते हैं, पास काटे जाते हैं, तो वहां भी चेकिंग की जाएगी। ऐसी शिकायतें जो आपने मुझे बताया, यही शिकायतें जुंडला के लिए मिली थी, जिसके लिए हमने अभी आए हैं, कार्रवाई शुरू की है और अभी कार्रवाई जारी है और यही एक डेटरेंट का काम करेगी। इनको सबको चेताया जाएगा और जहाँ पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा वहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राइस मिलर्स के साथ कोई आड़ती या अधिकारी भी शामिल है सर? ये चीज़ें अभी जांच का विषय हैं और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। सर हरियाणा में करनाल में धान घोटाला पहले भी हो चुका है, अब भी आपने बताया कि गड़बड़ पाई गई है, अनियमितताएं पाई गई है, यानी कि धान घोटाला हो रहा था, तो क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी जिनमें गड़बड़ पाई जाती है, कुछ गलतियां पाई जाती हैं? अभी रीजंस देखे जा रहे हैं कि एक्चुअली में बेनिफिशियरी कौन है और कौन किन 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 की इसमें मिलीभगत है। इसमें एक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। इतना जरूर है कि कम पाया गया है जो, ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक बात है क्योंकि जॉइंट टीम ने जाके खुद चेक किया है और वही एजेंसीज जो यहाँ पे परचेज कर रही हैं उन्हीं से चेक कराया गया। जांच में माल जो है काफ़ी कम पाया गया। एक मिलर्स है, कितने मिलर्स हैं जिनके पास सर कम पाया गया? रैंडम टोटल यहाँ पे 11 मिलर हैं जो फूड एंड सप्लाई के पास थे, जिनमें से हमने 3 को चेक किया और तीनों में ही कमी पाई गई। सर सबसे बड़ी बात है कि खाद्य पूर्ति विभाग के जो अधिकारी होते हैं, एएफएसओ लेवल के अधिकारी होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। जो लोग दागी होते हैं उनको सीजन में क्यों लगाया जाता है, जिन पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे होते हैं चोरी के,
गेहूं चोरी करने के, धान चोरी करने के, ऐसे लोगों की भी, अधिकारियों की भी लिस्ट बनाई जाएगी, सरकार को लिखा जाएगा कि जो दागी अधिकारी हैं उनको ऐसे सीजन में ना लगाया जाए। दागी अधिकारियों की लिस्ट होती है, किसी को लगाना ना लगाना, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सिद्ध नहीं होते हैं तो अधिकारियों को तो काम करना ही है, उसके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर शिकंजा कसने और ताकि वो सही से काम करें, या हमारे जैसी कंट्रोलिंग एजेंसी आगे काम करती है। इसमें अधिकारियों की, खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर किसी, उनकी भी मिलीभगत हो सकती है? आएगी तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम सर? मैं अजीत सिंह, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता करनाल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अपने आप एक बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सीएम फ्लाइंग की तरफ से जो है एक रेड मारी जाती है राइस मिलों में। एक बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला जरूर पाया जाता है। जो धान एक्चुअली दिखाया गया था वो धान प्रेजेंट नहीं मिलता है, यानी कि करनाल में भी हो रहा है धान घोटाला। करनाल की जुंडला अनाज मंडी की जो है शिकायत मिल रही थी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता यानी कि सीएम फ्लाइंग की टीम को, जिसके बाद आप देख सकते हैं राइस मिलों में छापेमार कार्रवाई करने के बाद इस समय मार्केट कमेटी के कार्यालय में जो है जो अधिकारी हैं सीएम फ्लाइंग के डीएसपी, आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां वो इस समय यहां पर मौजूद है। रात हो चुकी है, दिन भर ये कार्रवाई चली है। जानकारी मिली कि जुंडला में तकरीबन 11 ऐसे राइस मिलर्स हैं जिनका जो सीधा संपर्क है खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट से है, और अभी ऐसे 3 राइस मिलर्स की जिनकी जो है गड़बड़ घोटाले की जानकारी मिल रही थी। जब वहां पर जाकर छापेमार कार्रवाई की गई तो देखा गया कि जो एक्चुअली आंकड़े होते हैं, जो दिखाए जाते हैं कि हमने इतना धान खरीदा है, फर्जी गेट बिल काटे जाते हैं, गेट पास काटे जाते हैं, लेकिन हकीकत में यह चीज नहीं होती है। और खुद डीएसपी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के जो सीएम फ्लाइंग के हैं उन्होंने भी यह चीज क्लियर कर दी है कि गड़बड़ घोटाला जरूर था, और इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हैं, या आड़ती हैं, या राइस मिलर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इस समय लाइव तस्वीरें करनाल की जुंडला अनाज मंडी में स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय से आप देख रहे हैं। सभी राइस मिलर्स में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर साल, क्योंकि करनाल जो है, करनाल जिला धान का कटोरा कहलाया जाता है, क्योंकि करनाल के आसपास की जितनी जो मंडियां हैं, यहां पर राइस की जो पैदावार है खेतों में सबसे ज्यादा होती है, और यहां से जो राइस है ना सिर्फ इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो बड़ी मार्केट है अपने आप में, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो मार्केट है, धान की जो मार्केट है, चावल की जो मार्केट है, क्योंकि सभी बड़े बड़े जो राइस मिलर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो चावल को जो है निर्यात और एक्सपोर्ट करते हैं, वो हरियाणा के करनाल में है। इसी को लेकर करनाल की जुंडला अनाज मंडी की बात की जाए, करनाल की घरोंडा मंडी की बात की जाए, करनाल मंडी की बात की जाए, तो कई बार ऐसी जानकारियां मिली है। हमारे पास भी आज एक जानकारी ऐसी आई है घरोंडा अनाज मंडी की, जहां पर 7.5 लाख कुछ क्विंटल जो है वो दिखाया गया है, जबकि वहां पर इतनी क्षमता नहीं है। इतना आंकड़ा तो करनाल मंडी का अभी तक हुआ है, लेकिन घरोंडा मंडी जो उससे काफी छोटी है उसमें अभी तक ये आंकड़ा दिखा दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हमारी अपील जरूर है कि करनाल समेत आसपास की जो अनाज मंडियां है वहां पर बड़े स्तर पर सालों से ये रैकेट चला आ रहा है, बड़े स्तर पर सालों से ये रैकेट चला आ रहा है, जिसमें कई आड़ती शामिल होते हैं, राइस मिलर्स कहीं शामिल होते हैं, और सीधे तौर पर जो खरीद एजेंसियां होती हैं, चाहे खाद्य पूर्ति विभाग की बात की जाए या दूसरी जांच जो खरीद एजेंसियां उनकी बात की जाए, सीधे तौर पर उन सबका हिस्सा बंधा होता है, जिसके चलते जो गड़बड़ घोटाला है वो सरकार को, राजस्व को चूना लगाकर अपने घर भरने का काम करते हैं। किस तरह से सस्ती खरीद कर ली जाती है, फर्जी गेट पास काट दिए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जब शैलरों में चेकिंग होती है, फिजिकल चेकिंग होती है, उसमें वो चीज नहीं पाई जाती है। जैसे कि इन तीनों राइस मिलों में, जैसे कि डीएसपी सीएम फ्लाइंग ने बताया, तो बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला जरूर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई जरूर होगी। इस समय आप देख सकते हैं मार्केट कमेटी के कार्यालय में सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और वो भी अपनी तरफ से जो तमाम दस्तावेज हैं उनकी चेकिंग करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट कमेटी के कार्यालय को पता ना हो, क्योंकि यहां के भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इस चीज में शामिल होते हैं। हड़कंप मच जाता है जब सीएम फ्लाइंग की टीम मार्केट कमेटी के कार्यालय पहुंचती है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग।